श्रद्धावान उपासक उपासिकागण इस बुद्ध शासन में यह जो सद्धर्म का उपदेश भगवान ने दिया है, ये सद्धर्म का उपदेश सभी देव मनुष्यों को इस संसार दुख से मुक्ति पर ले जाने का मार्ग है। ये जो उपदेश है भगवान बुद्ध जी कहते हैं, जिसके बारे में हम अभी साधना करेंगे, धम्म के बारे में भगवान बुद्ध जी ने इसके बारे में बहुत ही सुंदर वाक्य कहा है भगवान ने, धम्मो ही वासेठ सेठो जने तस्मी दिठे चेव धम्मे अभिसंपरायोच। इसका अर्थ है कि हे वासेठ, उस समय वासेठ को यह उपदेश दिया गया था। तो भगवान कहते हैं कि वासेठ, इस लोक में जितने भी देव मनुष्य लोक में जितने भी सत्व संसरण कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, सभी सत्व, इन सभी सांप्रदायिक धर्म में धम्म सबसे श्रेष्ठ है कहते हैं भगवान। तथागत का ये जो धम्म है सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए इस धम्म के प्रति जब तक हमारे भीतर प्रगाढ़ श्रद्धा न जागे, तब तक इस धम्म के गुण को समझ पाना, इस धम्म के अनुसार आचरण कर पाना बड़ा ही कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यदि कोई श्रावक, यदि कोई उपासक उपासिका चाहता है या चाहती है कि मैं कम से कम इस संसार से मुक्ति के पथ पर आ जाऊं, तो उस व्यक्ति को क्या फल की प्राप्ति होनी चाहिए? वह कम से कम श्रद्धानुसारी होना चाहिए। धर्म के रास्ते पर आने के, दिव्य लोक में जाने के लिए बात अलग बात है, पुण्य का संचय कर कर दिव्य लोक जाया जा सकता है, परंतु मुक्ति के पथ पर आ जाने के लिए, मुक्ति के लिए ही चलने वाला सत्व बनने के लिए आवश्यक क्या है? कम से कम श्रद्धानुसारी बन जाना। श्रद्धानुसारी का मतलब होता है श्रद्धा नाम के धर्म का पालन करते हैं, श्रद्धा को अपने हाथ में लेकर उस श्रद्धा के नाम से वह आगे बढ़ता है। जैसे अनेक सूत्रों के बाद उपदेशित होता है कि आश्चर्य है भगवान, अद्भुत है भगवान, है ना। जैसे अंधेरे में दीपक जला दिया है भगवान, तो इस दीपक के सहारे जितने लोग, जिनको जिनको चक्षु है, वह रूप को देख सकते हैं। वैसे ही ये श्रद्धा उस दीपक की तरह है कि संसार चक्र में फंसे हुए व्यक्ति को श्रद्धा नामक दीपक के सहारे इस लोक में यथार्थ को देखने की दृष्टि मिल जाती है। इसीलिए श्रद्धा की आवश्यकता है। तो ये श्रद्धा किसके लिए? तो बुद्ध के लिए। श्रद्धा किसके लिए है? तो सद्धम्म के लिए, धम्म के लिए। श्रद्धा किसके लिए है? तो श्रावक संग रत्न के लिए, है ना। चार श्रोतापत्य अंग है। कितने? चार श्रोतापत्य अंग कौन कौन से हैं? बुद्धे अवेच्च प्रसादेन समन्नागत होते, धम्मे अवेच्च प्रसादेन समन्नागत होते, संघे अवेच्च प्रसादेन समन्नागत, आर्यकांत शीले ही समन्नागत। ये चार कौन कौन से? कि बुद्ध के प्रति अचल श्रद्धा, बिल्कुल अडिग श्रद्धा, जो कहते हैं कि जो कहीं कंपित नहीं हो सकती, किसी के कहने से, बहकावे में आने से कोई बदलाव नहीं हो सकता, ऐसी स्थिर श्रद्धा जो है वह। धम्म के प्रति भी ऐसी स्थिर श्रद्धा। यदि धम्म के बारे में यदि कोई व्यक्ति आकर के हाँ 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 ये तो दूसरी चीज है, बुद्धिज्म में चल सकता है कि आप लोग कुछ ये दूसरा काम कर लो, होम हवन कर लो, पूजा आदि कर लो, पंडितों को बुला लो, सब चल जाता है, ऐसा भाव यदि रखते हैं, तो उस समय कि नहीं भाई मैं मेरे लाभ के लिए कर रहा हूँ, तो धम्म तो हमेशा रहता है, मैं थोड़ा सा बाजू में रखकर वो भी करके देख लो अपने लाभ के लिए। तो ऐसे समय में क्या हो जाएगा? धम्म की जिस प्रति श्रद्धा जो है वो अडिग नहीं। तो वो अलग है। धम्म के प्रति अधिक श्रद्धा हो, संघ के प्रति अधिक श्रद्धा हो, तब जाकर आर्यकांत शील पर व्यक्ति जब आ जाता है तो श्रोतापन्न बनता है। तो श्रोतापन्न बनने से पहले दो धर्मों की आवश्यकता है, एक है श्रद्धानुसारी, एक है धम्मानुसारी। धम्मानुसारी बनने के लिए हमें अटूट विश्वास होना चाहिए कि धम्म पर मैं जीवन जीव करके वो श्रद्धा के सहारे जिया सकता है। इसीलिए धम्मानुसति का ध्यान बहुत आवश्यक है।
जिन जिन लोगों के मन में बुद्ध के शब्दों के प्रति वितर्क है ना, या फिर कोई शंका है, कुशंकाएं हैं, तो उसके शमन के लिए, उसको समाप्त करने के लिए इस धम्मानुसति ध्यान का अभ्यास करें। ये धम्म का उपदेश भगवान ने एकांततः, एकांततः मुक्ति के लिए ही उपदेशित किया है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। हम धम्मानुसति की साधना करेंगे। हम लगभग 20 मिनट तक मैं गाइडेड, यानी मैं मार्गदर्शन करके मेरे कहने के अनुसार करेंगे। उसके पश्चात आप लोग अपने से, स्वयं से, मैं जब शांत हो जाऊंगा संपूर्णतः, उसके बाद आप लोग स्वयं से ही धम्मानुसति का अभ्यास करें। केवल इस बात का चिंतन करते हुए भी कर सकते हैं कि स्वाक्खातो भगवता धम्म, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग कर रहे हैं। सब लोग एक शांति से सुखासन पर बैठ जाएं। अपने आप को बताएं कि आप अभी ध्यान का अभ्यास करेंगे, और ये आंखें बंद कर ले। अवगत हो जाएं कि आप लोग कहाँ बैठे हैं। अपने संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करें, शीतल करें। अपने मन को रिलैक्स करें, शीतल करें, शांत बनाएं। स्वयं को बताएं कि ध्यान करने वाले हैं। धम्मानुसति। स्वाखातो भगवता धम्मो सांदिथिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनयिको पश्चात्तं वेदिताभो विඤ्ञूहिति। हमेशा ध्यान में रखिए, इस लोक में सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सभी संस्कृत और असंस्कृत लोग हैं। संखत यानी जो निर्माण किया गया है, हो रहा है। असंखत यानी जो ऑलरेडी निर्वाण है। धम्म धातु जो कहते हैं ना, वह दोनों ही, यह धम्म श्रेष्ठ है करके इसका ध्यान रखें। इस श्रेष्ठ सद्धर्म की आप और हम शरण में गए हैं। इस श्रेष्ठ सद्धर्म का अभ्यास अप्रमादी होकर करते हैं, है ना। भगवान ने कहा है धम्मं कायन बस, इसी शरीर से इस धम्म को देखने का अभ्यास करो। निरंतरता धम्म में बताए रखो, तो आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। हम लोग ध्यान साधना के बारे में जानते हैं जितना, उसमें से अभ्यास में 1% भी नहीं ले पाते। परंतु कहते समय हम ध्यान की बहुत वरना करते हैं, उसका बहुत सा बखान भी करते हैं, है ना। तो यह जो कक्षा अभी हो रही है, यह केवल कहने मात्र के लिए नहीं, अपितु यह अपने जीवन में उतारने के लिए, अभ्यास के लिए भी। हम पिछले सप्ताह बुद्धानुस्सति का ध्यान किया, बुद्धानुस्सति का अभ्यास किए। यदि कोई साधक चाहता है बुद्ध के प्रति अगाढ़, असीम, अचल श्रद्धा जागे, तो श्रावक के लिए बुद्धानुस्सति है। भगवान बुद्ध जी इस लोक में दुर्लभ है करके हमें सुना है। दुर्लभो बुद्धानम उपपादो, है ना। और साथ साथ में कहा है सुखो बुद्धानम उपपादो करके। सुखपूर्वक है बुद्ध का जन्म। क्यों सुखपूर्वक?
प्रत्येक बुद्ध के लिए ऐसा नहीं कहा जाता। क्यों? बुद्ध में और प्रत्येक बुद्ध में एक समानता है। कौन सी? कि बगैर किसी के अनुशासना के, बगैर किसी के उपदेश के वे स्वयं अनहद बन जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। परंतु प्रत्येक बुद्ध जिस तरह से धर्म का अभ्यास करते हैं, उस तरह से धर्म चक्र का प्रवर्तन नहीं कर पाते। धर्म चक्र का प्रवर्तन करना, बुद्ध की वाणी को बताना, यह केवल सम्यक संबुद्ध द्वारा ही संपन्न हो सकता है। इसीलिए जब भगवान ने कहा था कि मैं धर्म का उपदेश नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए केवल तकलीफ के लिए और अन्य लोगों के लिए भी तकलीफ के लिए होगा, तो ब्रह्म संपत्ति कहते हैं कि भगवान विनाश हो जाएगा इस लोक का, यदि भगवान धर्म चक्र का प्रवर्तन ना करे तो वास्तव में ये धर्म क्या है? वास्तव में जो बुद्ध वाणी बताते हैं ये क्या है? इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता का बखान करने वाली साधना ही धम्मानुස්සति साधना है। इस लोक में बुद्ध की वाणी जो शीतलता प्रदान करती है, वह अन्य कोई वाणी प्रदान नहीं कर सकती, कोई भी बात प्रदान नहीं कर सकती। हम जितनी भी मनोरंजन के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, ये क्षण भर के लिए हमें दुखों को दूर रखने के लिए लाभ ला सकते हैं, परंतु दुख मुक्ति के लिए केवल और केवल एक ही व्यक्ति है, वह है बुद्ध की वाणी। तो यदि कोई बुद्ध की वाणी का चिंतन करता है तो ये उसके लिए लाभ की बात, ये उसके लिए लाभ की बात है। बुद्धानुස්සति करने के पीछे का एक और कारण है जिसे हमने हमेशा जानना चाहिए। वो ऐसा, हम आप जब भी कहीं रास्ते पर जा रहे होते हैं तो बहुत बहुत बड़ी होर्डिंग्स देखने को मिलती है। कहीं सुपरमार्केट गए तो वहां छोटे छोटे लिफलेट्स पर, फ्लायर्स पर जगह जगह पर मार्केटिंग लिखी होती है ना? हम कोई न्यूज देखते हैं या कुछ भी टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो छोटी छोटी एडवर्टाइजमेंट आती है। क्यों आती है? कि जो हम देख रहे हैं यदि वो बार बार देखे तो हमारे मन में क्या बैठ जाएगा कि उसे लेना है करके। अन्य धार्मिक लोग निरंतर बचपन से अपने बच्चों को, बड़ों को क्या बताते हैं? यही तुम्हारा जीवन है, इसी में तुम बंधे हुए हो। तो वह आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी वैज्ञानिक बन जाए, अध्यापन अध्ययन कर ले, इंजीनियर बन जाए, परंतु उस धर्म की मानसिकता से परे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। वो उसमें बंधा हुआ है। बुद्ध की वाणी इतनी निर्मल है, बुद्ध की वाणी में हमें बहुत सी चीजें जोड़ने के लिए, यानी आवश्यकता नहीं है, परंतु बहुत सी चीजों पर चिंतन करने के लिए अनुमति है। ये अन्य कहीं नहीं है। तो इस श्रेष्ठ वाणी का चिंतन हम क्यों न करें? भगवान के गुणों का चिंतन क्यों न करें? धर्म के गुणों का चिंतन क्यों न करें? कि जो हम सुन रहे हैं वो सुनने वाला धर्म इन इन गुणों से संपन्न है करके जानना चाहिए। तो आज और अगले सप्ताह हम ये 2 सप्ताह धम्म के गुणों का चिंतन करेंगे। इससे एक बात हो जाएगी, क्या? कि बुद्ध के उपदेश का अर्थ क्या है, भगवान की वाणी का अर्थ क्या है, क्यों भगवान बुद्ध जी इस लोक में आते हैं और क्या धर्म का उपदेश करते हैं, ये धर्म का उपदेश किस लिए है, ये स्पष्ट हो जाएगा। अन्यथा यदि बुद्ध के समान कोई दूसरा धार्मिक वक्ता हो या फिर कोई फिलोसोफर हो, यदि बुद्ध के समान, बुद्ध की वाणी से जचती हुई कोई बात कर ले, तो हम उसे सुनकर बड़ा आनंदित हो जाएंगे। अरे, बुद्ध के सिमिलर और प्रेजेंट टाइम में वो बात कर रहा है, तो हो सकता है कि उसकी उस बात का अनुगमन करते हुए हम उसके गलत राह का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं। इसीलिए बुद्ध के वाणी की निर्मलता, बुद्ध के वाणी के गुणों को प्रकट करने वाले इस धम्म के गुणों का अनुस्मरण करना हम लोगों के लिए आवश्यक है। तो जैसे जितना जितना धर्म का अध्ययन करेंगे, जितना जितना बुद्ध की वाणी का, धर्मानुස්සति का अभ्यास करेंगे, उतना उतना हम श्रद्धा संपन्न होने के लिए विपस्सना को, जो विपस्सना साधना है, इस विपस्सना साधना को भी बगैर किसी त्रुटि के, बगैर किसी ऐसे वस्तु के कि जिसमें वो केवल बंधा रहे,
दृष्टिगत होकर न करते हुए बुद्ध की वाणी के अनुसार विपස්සना करने के लिए हम सक्षम हो पाएंगे। तो आज हम धम्मानुसति साधना का अभ्यास करते हैं। धम्मानुसति या फिर धम्म का केवल एक में उद्देश्य है, वह है चार आर्य सत्यों को इस लोक में प्रकट करना। और चार आर्य सत्य क्या है? तो दुख मुक्ति का मार्ग, दुख मुक्ति होने के लिए ही है। इसीलिए धम्मानुसति साधना हम लोगों के लिए आवश्यक है। हम धम्मानुसति के गुणों को कैसे देखते हैं? स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिग्धिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनैक पश्चत्तं वेदितव्यो विधि। तो जब बुद्ध की वाणी को सुने, तो या फिर भिक्षुओं द्वारा जब धर्म का उपदेश सुने, तो उसे जांचने के लिए क्या ये वाणी एकांततः भगवान ने कही है, तो इसका मापन क्या है, माप क्या है, कैसे देखना है? तो स्वाक्षात है कि संदिग्धिक, अकालिक, एहिपस्सिक, औपनयिक, इन धर्मों से युक्त है कि नहीं, उसको देखना है। तो धम्मानुसति का जितना अधिक अभ्यास करोगे, उतना धम्म के बारे में जो संदेह है, जो त्रुटियां है समझने में, जो भागना है यहाँ वहां, वो सब शांत हो जाएगा। और निर्मल बुद्ध की वाणी श्रवण में आते ही धर्म का मार्ग जो है, मुक्ति का मार्ग आरंभित हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, आज हम धर्मानुसति साधना का अभ्यास करते हैं। ठीक है, सभी लोग सुखासन पर बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद करें। स्वयं अपने आप को बताएं कि आप कहाँ हैं, और आज धम्मानुसति का अभ्यास करूंगा या करूंगी, इस तरह से अपने मन को सूचित करें। साधु साधु सा। जैसा जैसा मैं कहता हूं, वैसा वैसा अपने मन में आप चिंतन करें। मेरे शास्ता भगवान बुद्ध जी ने श्री सद्धर्म का बहुत अच्छे से उपदेश दिए हैं। भली प्रकार से देशना दिए हैं। उस सद्धर्म का आरंभ जो शील है, वह बहुत अच्छा है। इस धम्म का मध्य भाग जो समाधि है, वह भी बहुत अच्छी है। इस धम्म का अंतिम भाग प्रज्ञा है, वो भी बहुत अच्छी है। यह सद्धर्म आरंभ में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, आखिरी में
कल्याणकारी है, यह सद्धर्म अर्थ सहित बताया गया है, स्पष्ट शब्दों में बताया गया है, अत्यंत पवित्र परिशुद्ध निर्मल जीवन के लिए भगवान ने उपदेश किया है, इसलिए भगवान बुद्ध जी द्वारा भली प्रकार से उपदेश किए श्री सद्धर्म स्वाखात है, स्वाखात है, सुआख्यात है। कोशिश करो कि प्रतिदिन कम से कम एक बार इन धम्म के गुणों को स्मरण करने की प्रतिदिन कोशिश करो। उससे आपके मन में जो धम्म के प्रति धारणा है, यदि अच्छी धारणा है तो वो प्रबल होंगी। यदि शंका है तो वो शंका दूर होगी। सद्धर्म का संपूर्ण अर्थ भगवान ने इस धम्म में बताया है, तो इसका चिंतन करने का अभ्यास करें। धम्मानुसति साधना का एक विशेष बात है कि इसके लिए आपको आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, आवश्यक नहीं। यानी जैसे आप प्रतिदिन कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो नहीं, ठीक है, पर गाड़ी में बैठे, बस में बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं, धम्मानुसति की साधना जो है मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। यदि किसी को ऑफिस जाते समय यदि कुछ लगे कि मैं किस चीज का चिंतन करूं, तो भगवान के धम्म का स्मरण करो। भगवान का धर्म स्वाक्षात है। इस धर्म में ऐसी कोई बात नहीं जो भगवान ने छिपा कर रखी है। कोई गुरु मंत्र नहीं है, कोई कान मंत्र नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो केवल शिष्यों को बताएंगे। ऐसी कोई बात नहीं। आप देखते हैं कि जब भी धर्म का उपदेश होता है तो उसमें भिक्षुओं को, उपासकों को, उपासिकाओं को, भिक्षुनियों को एक ही तरह से भगवान ने उपदेश। सील के बारे में भगवान ने भिक्षुओं को भी बताया, उपासकों को भी बताया, है ना। तो यह सब धर्म स्वाखात है करके चिंतन करो। जिस तरह से उसमें यदि गाथा ही कह सकते हो केवल, तो छोटे शब्दों में केवल रिपीटेशन की तरह, क्योंकि ये समझ की साधना भी, यह समझ की साधना है। यह आपको ध्यान में ले जाएगी, यह आपको धर्म के प्रति श्रद्धा को बढ़ाने के काम आएगी, धर्म का वास्तविक अर्थ समझाने के काम। ठीक है। तो इस धम्मानुसति साधना का अभ्यास करते रहो। जो आनंद लेता है धर्म को सुनने में, जिसको धर्म सुनना बहुत अच्छा लगता है, या फिर जिसको ध्यान में आनंद आता है, जो कैसे ध्यान में बैठते हो बिल्कुल मन प्रफुल्लित होना चाहिए ऐसा भाव आता है, ऐसा व्यक्ति धम्म के बारे में चिंतन करता है। क्योंकि ध्यान भी धर्म के बगैर नहीं हो सकता। धर्म के बगैर ध्यान संभव नहीं। तो धर्म का चिंतन ही ध्यान का चिंतन है, ऐसा है। तो उनके लिए ठीक है ना। आज के लिए इतना काफी है।
कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतम् अच्छयं खममे भन्ते भूरिपन्य तथागत कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतम् अच्छयं खममे धम्म सन्दिट्ठिक कालिक कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतम् अच्छयं खममे संग पुण्यं कित्तं अनुत्तरम् साधु साधु साधु। सभी को मंगल कामनाएं। आशीष।